Hello, gloomy dear kids, students, and friends, learned scholars. Good morning to all of you. Warm regards, most welcome to this channel and to this topic syntax. Syntax, phrases, words and phrases. Words and phrases put together, okay, to form a sentence. In any language, according to the rules of grammar, I mean to say, in other words, you can say grammatically correct arrangement of words or phrases in a sentence is known as syntax. Okay, syntax, under this syntax, pronoun. Pronoun means word used in place of a noun. In place of noun or for noun, word used that is known as pronoun. तो रूल्स ऑफ प्रोनाउन हम आगे पढ़ेंगे और पिछली वीडियोस में प्रोनाउन के विषय में ज्यादा चर्चा किया जा चुका है। तो यहाँ सिंटैक्स के अधीन इसको हम फिर अध्ययन कर रहे हैं। इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स है को देखा जाएगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट काइंड दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी तीन हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और ये सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, होते हैं। तो हम वन बाय वन सबको हम हाईलाइट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको केस दिखा रहे हैं और उनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म भी दिखा रहे हैं और इसको बता रहे हैं। केस, केस में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये तीन केसेस यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट पर्सनल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल है को हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। नॉमिनेटिव के, नॉमिनेटिव के मैं, हम फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यू, तुम या आप सेकंड पर्सन और बाकी वह, उस, वह, वे, ये सब थर्ड पर्सन। आई, वी और यू। आई फर्स्ट, यू सेकंड एंड बाकी प्रोनाउंस थर्ड पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो नॉमिनेटिव आई, नॉमिनेटिव केस में ये सिंगुलर और प्लूरल हम वर्णन कर रहे हैं। सिंगुलर में आई, नॉमिनेटिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव मी, पॉजेसिव माई, माइन। प्लूरल देखिए आई का, वी नॉमिनेटिव केस, अस ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव में आवर, आवर्स, क्लियर, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। सिंगुलर और प्लूरल देखिए, नॉमिनेटिव यू, दाउ, ऑब्जेक्टिव you, be, possessive your, thy, yours, thine। अब you का प्लूरल देखिए, नॉमिनेटिव you, ऑब्जेक्टिव you, possessive your, yours। अब आइए थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल देखिए वन बाय वन। Nominative he, she, it, objective him, her, possessive केस में his, her, hers, its। इन सब का प्लूरल देखिए। ओके, नॉमिनेटिव केस में they, ऑब्जेक्टिव them एंड possessive their, theirs। तो इनके केस हैं, इनको केस देख लिए, सिंगुलर पर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देख लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड का सबका। फिर कह रहा है कि नंबर, जेंडर एंड केस डिफरेंट लाइक नाउन्स। नाउन्स की तरह इनका नंबर, जेंडर और केस भिन्न भिन्न हो जाता है नाउन की तरह, इनमें भी। और ये देखे आप तीन केसेस में बटे हुए हैं। थोड़ा सा इस वाक्य को देखिए। ये ओम टोल्ड दैट ओम हैड लॉस्ट ओम्स पेन। ओम्स पेन,
ohms pen. ओम ओम बताया, ओम टोल्ड बताया, कहा दैट की ओम हैड लॉस्ट ओम्स पेन, ओम ने ओम की कलम खो दिया है। मतलब ओम कह रहा है कि वो अपनी कलम खो दिया है। तो ओम 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 3 times now, not better, not correct to use ओम। यहाँ ओम के जगह पर अब प्रोनाउन प्रयोग कर दीजिए, तो देखिए कैसा मजा आता है और कैसा फ्लो बनता है। आप धड़ल्ले से बोलेंगे। ओम और ओम से यहां पर गायब करिए, इसके जगह पर प्रोनाउन ओम, चूंकि लड़का दिख रहा है तो इसलिए उसके लिए ही लगा देंगे भाई। ही हैड लॉस्ट, इसका पॉजेसिव केस में आप देख रहे हैं कि ये आपका हिज है, तो हिज पेन। ओम कहता है कि वह, ही मीन्स वह, एंड हिज माने अपना। तो ओम टोल्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। ओम कहा कि वो अपनी कलम खो दिया है। तो इसमें कितना फ्लो हुआ। एक चीज और है, आपको थोड़ा देखिएगा रूल्स है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा और प्रयोग बोलने में भी मजा आएगा, लिखने में भी मजा आएगा। अक्सर मैं देखा जाता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल साहब को या किसी को, तो योर्स फेथफुली लिखते हैं। योर्स फेथफुली लिखना चाहिए। कुछ बच्चे लिखते हैं भाई योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स एवर, ऐसे योर्स लिख करके करते हैं भाई, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा तो ऐसा लिखता है तो भाई करेक्ट है, लेकिन कोई अपॉस्ट्रोफी कामा लगा के लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी यूज कर दिया, आपका अर्थ ले लिया, जबकि स्वयं पॉजेसिव केस में है आपका, विश्वास पात्र। तो योर्स नहीं, तो आप ये अपॉस्ट्रोफी कामा या अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाइए। इट इज करेक्ट टू राइट योर्स फेथफुली। तो ऐसे ही प्रोनाउन में ढेर सारी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं गलतियां हो जाया करती हैं। आगे हम इसके रूल्स की चर्चा करेंगे। अभी पहले हम आपको सबके काइंड्स को देखते चलते हैं। Yes dear, next pronoun, that is demonstrative pronoun. This, that, these, those. These are now demonstrative pronoun. Demonstrative संकेतवाचक। This करीब की वस्तु के लिए, that दूर की वस्तु के लिए, these ये करीब की वस्तुओं के लिए प्लूरल फॉर्म में, those दूर की वस्तुओं के लिए प्लूरल फॉर्म में। तो ये प्रोनाउन है, लेकिन जैसे इनके बाद नाउन लगा दीजिए तो लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक प्रोनाउन, सर्वनाम। ये शब्द है प्रश्न करने के, ओ, होम, हुज, व्हिच, व्हाट। तो प्रश्न करते हैं और वर्ब लेता है, लेकिन ये प्रश्न है हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, ठीक है, प्रोनाउन है। वर्ब आता है तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जैसे इनके बाद, यदि इनके बाद कोई नाउन आ गया तो दैट बिकम्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। थोड़ा यही सब ध्यान देना होगा। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, ये निश्चित नहीं रहता है किसको रेफर कर रहा है, अनिश्चित है। शब्द दिए जा रहे हैं, वन, नन, दे, ऑल, मेनी, few, others, some, anything, nothing, something, someone, anybody, nobody. So these are now indefinite pronoun to be used in different sentences according to sense, according to meaning. तो इसको हम rules of pronoun, rules relating to pronoun को हम अभी साझा करेंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन, yes dear, next pronoun, that is relative pronoun. Relative pronoun, which, that, whose, who, whom. These are the words.
ये क्या करते हैं, क्लास पढ़ते समय अगले किसी क्लास वाले वीडियो में आपने देखा होगा, ये रिलेटिव का मतलब होता है संबंध सूचक। ये संबंध बैठाता है, जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, विच, दैट, हु एंड होम को जोड़ता है। इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन, इनके यूजेस, पर्टिकुलर यूजेस या रूल्स ऑफ प्रोनाउन में आप देखेंगे, पाएंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक, बंटवारा करता है भाई। और शब्द है ईच, ऑफ, आइदर, ऑफ, नीदर, ऑफ। जब ऑफ हो गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में फंक्शनिंग एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन यही द सेम वर्ड ईच, आइदर, नीदर followed by any noun, so that becomes now distributive adjective. Distributive adjective हो जाता है, ये बन जाता है। If each, neither, each, either, neither followed by noun, तो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव adjective। लेकिन आप से followed by of, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, yes dear, next, reflexive pronoun, निजवाचक सर्वनाम। सेल्फ एंड सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ्स स्वयं अर्थ में, सेल्फ, सेल्फ्स, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ओके, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, सेल्फ्स प्लूरल, ये प्लूरल, ये सिंगुलर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम प्रायः, प्रायः क्या हमेशा वर्ब के बाद आएगा। वर्ब यानी सेल्फ और सेल्फ से पहले, योर सेल्फ, हर सेल्फ से पहले ये आपका वर्ब है। इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में होगा सेल्फ और सेल्फ से पहले आपका वर्ब है। और कार्य प्रभाव कर्ता पर होता है। कार्य का प्रभाव कर्ता पर होगा, सब्जेक्ट पर होगा। ठीक, राइट। नेक्स्ट, एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक। क्या कह रहा है? सेल्फ और सेल्फ्स के बाद वर्ब आ रहा है। क्लियर? और इन नॉमिनेटिव केस में होगा उसका प्रभाव एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट, एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट। सेल्फ और सेल्फ्स का एम्फेसिस या बल या दृढ़ता किस पर दिखाई देगी? सब्जेक्ट पर दिखाई देगी। एम्फैटिक प्रोनाउन, इनके यूजेस आप आगे देखेंगे, पाएंगे। तो डियर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ से, यहां पर भी सेल्फ और सेल्फ्स। ठीक, अंतर क्या हुआ? सेल्फ और सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव में, सेल्फ और सेल्फ्स से पहले वर्ब आ गया, और एम्फैटिक प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स के बाद फॉलोड बाय वर्ब। तो बिफोर और ये आफ्टर में प्रयोग हो रहा है। ये रिफ्लेक्सिव इन ऑब्जेक्टिव केस में है और एम्फैटिक इन नॉमिनेटिव केस में है। नेक्स्ट, is there next and last, that is reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun परस्पर वाचक सर्वनाम। each other and one another, एक दूसरे। ओके, each other only for two, दो के विषय में, रिलेशन इन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो के विषय में कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, तो Portia and Bassanio loved each other, two persons, one another, एक दूसरे। All the teachers of this college respect one another, एक दूसरे।
तो मोर देन टू, जब मोर देन टू पर्सन या थिंग्स होंगी तो हम वन अनदर, एंड दो पर्सन है या वस्तुएं हैं तो ईच अदर. ओके डियर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट. थैंक्स अ लॉट.